नमस्कार, मैं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया हिंदी। कलिसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसिया समाचारों में प्रमुख हैं: भारतीय सैलिसियन संस्था द्वारा गरीबों और निराश्रितों के लिए भोजन की व्यवस्था। राम मंदिर निर्माण के लिए ईसाई समुदाय ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया। ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में 7 मरे, 170 लापता। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मिली जमानत। उत्तराखंड के ग्लेशियर आपदा पीड़ितों के प्रति धर्माध्यक्षों की संवेदना। धार्मिक नेताओं ने देश को मजबूत बनाने के लिए आपसी प्रेम सद्भाव पर दिया बल। भारत में आपदा के शिकार लोगों के प्रति संत पिता की संवेदना। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय सैलिसियन संस्था द्वारा गरीबों और निराश्रितों के लिए भोजन की व्यवस्था। हाल के कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन में सैलिसियन को 25,000 से अधिक परिवारों और 10,000 प्रवासियों तक पहुंचाया। चूँकि लॉकडाउन समाप्त हो गया था, कई प्राप्तकर्ता वापस आ रहे थे, विशेष रूप से प्रवासियों, निराश्रित और सड़क पर रहने वाले लोग जो खुद को खिलाने में सक्षम नहीं हैं। डॉन बॉस्को नेरुल और उसके कर्मचारियों ने उन लोगों तक पहुंचने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की जिन्हें भोजन के बिना पूरा दिन बिताना पड़ता है या बिस्तर पर भूखे रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है या खुद को और अपने बच्चों को खिलाने के लिए भिक्षा नहीं मिल पा रही है। द सैलिसियन ने 22 जनवरी को डॉन बॉस्को में नवेना की शुरुआत की। डॉन बॉस्को कोर्स नामक एक समुदाय ने फ्रिज परियोजना शुरू की है जिसमें खाद्य और पेय पदार्थों को ठंडे फ्रिज में रखा जाता है। जो भी गरीब और भूखा है वह सिर्फ फ्रिज खोल सकता है और अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भोजन ले सकता है। पास के एक डिब्बे में ज़रूरतमंदों के लिए स्नैक्स, दूसरे डिब्बे में कपड़े और हाथ से बने मास्क हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए ईसाई समुदाय ने 1 करोड़ रुपए का दान दिया। बेंगलुरु में ईसाई समाज के गणमान्य व्यक्तियों के एक समूह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। ये बात कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने रविवार को कही। नारायण ने कहा, ईसाई समाज के कुछ लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। दान देने वालों में मुख्य रूप से कारोबारी, शिक्षाविद, मार्केटिंग से जुड़े प्रोफेशनल शामिल है। प्रतिनिधियों की ओर से व्यावसायिक रोनाल्ड कोलासो ने कहा कि समुदाय ने राष्ट्र और सामाजिक समरसता के मुद्दे पर हमेशा सहयोग किया है। क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। ईसाई नेताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में अश्वत्थ नारायण की कोशिशों की तारीफ की है, जिन्होंने सेंट जोसेफ विवी की स्थापना के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाया था। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता BA अल्वारिस द्वारा दी गई। ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में 7 मरे, 170 लापता। उत्तराखंड के चमोली जिले के ग्लेशियर टूटने के बाद 7 फरवरी को 7 लोग मारे गए थे और 170 लापता हो गए थे। अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों की बाढ़ के कारण कई गांव खाली हो गए और 5 पुल क्षतिग्रस्त, घर और पास के NTPC पावर प्लांट बह गए और ऋषिगंगा के पास एक छोटी सी पनबिजली परियोजना बह गई। साथ ही 6 लोग घायल हो गए। राष्ट्रीय और राज्य आपात प्रतिक्रिया टीमों को तैनात किया गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत देने के लिए एक दिन बाद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर जेल से रिहा कर दिया गया है। फारूकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 2 जनवरी को गिरफ्तार किए गए। जेल से रिहा होने पर मुनव्वर फारूकी ने कहा, मैं अभी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे हमारी न्यायपालिका और हमारे कानून पर पूर्ण विश्वास है। मुझे यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा। उत्तराखंड के ग्लेशियर आपदा पीड़ितों के प्रति धर्माध्यक्षों की संवेदना। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने उत्तराखंड के ग्लेशियर आपदा पर दुख व्यक्त किया है और घटना में मारे गए या लापता हुए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। फरवरी को 2 और शवों की बरामदगी से आपदा से मरने वाले की संख्या बढ़कर 28 हो गई।
अधिकारियों ने बताया कि चमोली जिले के तपोवन बिजली परियोजना में काम करने वाले सुरंग के अंदर फंसे लगभग 30 श्रमिकों के बचाव के लिए एक मल्टी एजेंसी ऑपरेशन जारी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 7 फरवरी को ग्लेशियर के फटने से आई आपदा के बाद लगभग 170 लोग अभी भी लापता हैं। धर्माध्यक्षों ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि हम अभी भी पुलों के नुकसान, जल विद्युत परियोजना और जीवन की क्षति की रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। धर्माध्यक्षों ने सरकार और सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए राहत प्रयासों के लिए उनकी सराहना की है। सीबीसीआई के अध्यक्ष कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा कि हमारे खुद की कारितास संस्था भी प्रभावित लोगों को राहत और उम्मीद देने हेतु हर प्रकार से सहायता प्रदान करेगी। धार्मिक नेताओं ने देश को मजबूत बनाने के लिए आपसी प्रेम सद्भाव पर बल दिया। देश में आपसी प्रेम सद्भाव को मजबूत करने के लिए 8 फरवरी को दिल्ली के आर्च बिशप हाउस में विभिन्न धर्मों के प्रमुख नेताओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह का आयोजन आर्च बिशप अनिल जोसेफ थॉमस कोट्टो की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। इस अवसर पर जमात ए इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा, पिछले साल हमने कोविड-19 एक प्राकृतिक आपदा का सामना किया और इसके टीके को खोजने में सफल रहे। हालांकि इस वर्ष देश के लिए एक और बड़ी चुनौती घृणा वायरस है, जो हमारे समाज के एक वर्ग के द्वारा उत्पन्न की गई थी, जो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। हमें धर्मगुरुओं को प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। भारत में आपदा शिकार लोगों के प्रति संत पिता की संवेदना। संत पिता फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान विश्वासियों का अभिवादन किया और उत्तर भारत में आए हिंसक बाढ़ के पीड़ितों को याद कर उनके लिए प्रार्थना की। संत पिता ने कहा, मैं उत्तरी भारत में 3 दिन पहले आई आपदा पीड़ितों के लिए अपनी निकटता व्यक्त करता हूँ, जहाँ ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने के कारण हिंसक बाढ़ आई, जिसने 2 बिजली संयंत्रों के निर्माण स्थलों को विध्वंस कर दिया। मैं मृत श्रमिकों और उनके परिवार तथा सभी घायल और क्षतिग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।